हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं महतो एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उन्हें देख लीजिए, इसके बाद आप एक्सरसाइज 1.3 से शुरू कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है कि निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर ए में है 3/8 गुना 5/9 बराबर 5/9 गुना 3/8, ठीक है। इसको सत्यापित करना है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पे लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको सत्यापित करेंगे, ठीक है। तो सत्यापित करने से पहले आपको ये समझना होगा कि बराबर का इस साइड वाले को हम लोग बोलते हैं RHS, ठीक है ना। इधर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, RHS यानी राइट हैंड साइड, और इधर वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं LHS, जिसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बारी बारी से यहाँ पे सबसे पहले हम लोग LHS को सॉल्व करेंगे, फिर RHS को सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या इन दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग LHS लिख लेते हैं। तो यहाँ पर LHS कितना है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे LHS लिख लेते हैं, ठीक है। LHS, ठीक है। LHS बराबर क्या है, इस पोर्शन को हम लोग LHS बोलेंगे और बराबर का इस साइड वाले को हम लोग RHS बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे LHS है 3/8 गुना 5/9, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं LHS 3/8 गुना में क्या होगा 5/9, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये भिन्न का गुना है। भिन्न का गुना को कैसे सॉल्व किया जाता है, ऊपर को ऊपर से गुना करेंगे और नीचे वाले संख्या को नीचे वाले संख्या से गुना करेंगे, ठीक है। तो 3 को जब हम 5 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3 × 5 = 15, और 8 को जब 9 से गुना करेंगे तो 8 9 कितना आएगा 72, ठीक है। यानी हम LHS को सॉल्व किया तो कितना है 15/72। उसी तरीके से हम यहाँ पे RHS को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे RHS कितना है, RHS बराबर है, आप देख सकते हैं 5/9 गुना 3/8, तो लिख देंगे 5/9 गुना 3/8। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, ऊपर ऊपर से गुना होगा और नीचे वाला संख्या नीचे से यहाँ पे गुना हो जाएगा। तो 5 को जब हम 3 से गुना करेंगे तो 5 × 15, और 9 को जब 8 से गुना करेंगे तो 9 × 8 कितना आएगा 72 आएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि LHS बराबर कितना आया 15/72 और RHS भी कितना आया है 15/72। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए LHS, ठीक है, इसलिए LHS बराबर RHS, ठीक है। इसको यहाँ पे हम लोग लिख दिया और ये सत्यापित हो चुका है, प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। यानी LHS और RHS यहाँ पे क्या है, दोनों बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग इस तरीके से लिख के हम यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर B करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर B को यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, सत्यापित करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, LHS, यहाँ पे LHS कितना है, ठीक है, LHS। तो LHS आप देख सकते हैं, इस इधर वाले साइड को हम लोग LHS बोलेंगे और इधर वाले साइड को RHS बोलेंगे। तो LHS कितना दिया है, -7/9 गुना 3/14, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया। अब क्या करना है, ऊपर वाले संख्या को ऊपर से गुना करेंगे। तो 7 को जब 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 7 × 21, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, माइनस में है और ये 3 क्या है, प्लस में हो और बीच में है गुना। तो आपको पता होगा कि जब माइनस को गुना करते हैं प्लस के साथ तो माइनस प्लस क्या आता है, माइनस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -21 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 14 को 9 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 14 में कितना होगा, 9 × 4 = 36, ठीक है। 36 का क्या लिखेंगे 3, और 9 और 3 कितना होगा 12, 14 में 126, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, LHS जो आया है वो आया है यहाँ पे -21/126। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, RHS को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे RHS, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया RHS बराबर, RHS में क्या है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है 3/14 गुना -7/9। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 3/14 गुना -7/9, ठीक है। अब देखो 3 को जब 7 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3 × 7 = 21। 3 क्या है, 3 प्लस में है और 7 क्या है, माइनस में है और बीच में गुना। यानी जब हम प्लस को गुना करते हैं माइनस के साथ तो इसका रिजल्ट क्या आता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 14 को 9 से गुना करेंगे। तो जब हम 14 को जब हम 9 से गुना करेंगे तो 14 में कितना आएगा, 126 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि LHS का वैल्यू कितना आया था, -21/126, और RHS का वैल्यू भी उतना ही आया है, -21/126, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इसलिए LHS बराबर क्या लिखेंगे, RHS, है ना। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्रूव्ड। इस तरह से हम इसको सत्यापित कर देंगे।
तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित को सत्यापित करना है, ठीक है ना। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में भी पूछा है सत्यापित करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर ए को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर ए को लिख लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सत्यापित करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे LHS, ठीक है ना, LHS। तो LHS क्या है, इधर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, LHS बोलते हैं। तो LHS में क्या है, -5/2। तो लिखेंगे यहाँ पे -5/2 गुना -7/4, लिखेंगे -7/4, ठीक है। गुना का साइन है तो गुना देंगे, 1/3, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/3 बराबर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर वाले को सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें क्या है -5/2 गुना -7/4। तो ये भिन्न का गुना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऊपर ऊपर से गुना हो जाएगा और नीचे नीचे से गुना हो जाएगा, ठीक है। तो जब 5 को जब हम 7 से गुना करेंगे तो 5 7 कितना आएगा, 35। हम यहाँ पे लिख दिया 35, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 5 के पहले है माइनस, ये है बीच में गुना, और 7 के पहले क्या है, माइनस। तो जब माइनस को गुना करते हैं माइनस के साथ तो क्या आता है, प्लस आता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस को लिखा नहीं जाता है, ठीक है ना। अब देखो, अब नीचे क्या है, 2 है और ये क्या है, 4। तो 2 को जब 4 से गुना करेंगे तो 2 चौका कितना आएगा, 8, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व किया तो इतना आया। अब देखो यहाँ गुना है तो गुना का साइन देंगे, फिर क्या है, 1/3, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/3। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 35 को जब 1 से गुना करेंगे तो 35, और यहाँ पे नीचे कितना आएगा, 8 को जब 3 से गुना करेंगे तो 8 तिया 24, ठीक है। यानी LHS कितना आया, 35/24। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे RHS को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं RHS। RHS क्या है, आप देख सकते हैं -5/2, तो लिखेंगे -5/2, ठीक है, गुना, फिर क्या है -7/4, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे और लिखेंगे -7/4, फिर गुना का साइन देंगे और लिखेंगे 1/3, ठीक है, बराबर। अब देखो, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें सबसे पहले सॉल्व किसको करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म को, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, -7/4 गुना 1/3, इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। तो -5/2 है बाहर में, तो इसको पहले हम लोग वैसे ही लिख लेते हैं -5/2, ठीक है, गुना का साइन करेंगे। अब हम लोग ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। 7 को जब 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 7। अब देखो 7 है माइनस में और 1 क्या है, प्लस में। तो जब माइनस को गुना करते हैं जब हम प्लस के साथ तो क्या आता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, बटे में क्या आएगा, 4 को जब 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया कितना आएगा, 12 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फिर हम बराबर का साइन लगाएंगे। अब ऊपर में है 5 और क्या है 7, तो 5 को जब 7 से गुना करेंगे तो 5 7 कितना आएगा, 35 आएगा। अब देखो 5 के पहले है माइनस और 7 के पहले भी क्या है, माइनस, और बीच में क्या है, गुना। तो माइनस गुना माइनस क्या आता है, प्लस आता है, ठीक है ना। तो प्लस आता है तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस 35 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 को जब 2 से गुना करेंगे तो 12 दूना कितना आएगा, 24 आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जब हम LHS को सॉल्व किए तो कितना आया, 35/24, और जब हम RHS को सॉल्व किए तब भी 35/24 आया, ठीक है। यानी यहाँ पे हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं, इसलिए LHS बराबर RHS, ठीक है ना। और इसको हम लोग क्या कर देंगे, प्रूव्ड कर देंगे, ठीक है, ये सत्यापित हो चुका है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बी लिख लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सत्यापित करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, LHS, ठीक है ना। तो LHS यहाँ पे कितना है, आप देख सकते हैं 3/5, ठीक है, गुना, फिर क्या है -2/11, और ये ब्रैकेट में बंद है तो इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, गुना का साइन लगाएंगे, और क्या है 5/4, तो लिखेंगे 5 बटे में क्या लिखेंगे, 4, ठीक है। इसको हम लोग लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इक्वल का साइन लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर में क्या है, 3/5 गुना -2/11। तो जब 3 को जब 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। अब देखो 3 के पहले कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, प्लस है, बीच में है गुना, और 2 को पहले क्या है, माइनस। यानी प्लस को जब गुना करेंगे माइनस के साथ, तो जब प्लस को गुना करते हैं माइनस के साथ तो क्या आता है, माइनस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 11 को जब 5 से गुना करेंगे तो 11 5 कितना आएगा, 55 आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 55। यहाँ पे बाहर में क्या है, गुना का साइन है, तो यहाँ पे गुना का साइन लिखेंगे, और फिर क्या है 5/4, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 5/4, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहे तो इसको काट सकते हैं, 2 का टेबल में 2 दूना 4 और 2 तिया 6, ठीक है। ये 5 1 5 और 5 11 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऊपर में क्या क्या बचा, ये -3
और यहाँ पे 1, तो -3 को जब 1 से गुना करेंगे तो -3, और 11 को जब 2 से गुना करेंगे तो 11 दूना कितना आएगा, 22 आएगा। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, RHS को सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे RHS बराबर, RHS यहाँ पे कितना है, 3/5, तो लिखेंगे 3/5 गुना क्या है, -2/11, तो लिखेंगे -2/11 गुना क्या है, 5/4, तो यहाँ पे लिखेंगे 5/4। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर वाले को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो बाहर में क्या है, 3/5, तो इसको अभी वैसे ही रखते हैं, है ना, बाहर वाले को अभी कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसे है उसको वैसे ही रखते हैं। यहाँ पे गुना का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर वाले को। जब 5 को जब 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना कितना आएगा, 10। साइन क्या आएगा, माइनस में। क्यों आएगा माइनस में, क्योंकि देखो 2 के पहले है माइनस और 5 के पहले क्या है, प्लस। तो माइनस को जब गुना करते हैं प्लस के साथ तो क्या आता है, माइनस आता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाए, माइनस लगाए। ठीक है, अब देखो, अब 11 को जब 4 से गुना करेंगे तो 11 चौक कितना आएगा, 44, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 44। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो नीचे 5 है और ऊपर में क्या है, 10, तो ये कट जाएगा, 5 1 5 और 5 दूना में 10 कट गया। अब देखो, अब यहाँ पे क्या आया, अब देखो 2 और 44 ये कट जाएगा। ठीक है, तो कैसे कटेगा, 2 1 2 और 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4। अब देखो यहाँ पे 3 बचा और ये साइन माइनस है और यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 3 को गुना करेंगे -1 के साथ तो कितना आएगा, -3, और यहाँ पे नीचे कितना बचा, 22 को जब 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 22 ही आएगा। ठीक है, यानी जब LHS और RHS को जब सॉल्व किए तो दोनों का रिजल्ट सेम आया है, -3/22। तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में हम लोग लिख देंगे, इसलिए LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS, और यहाँ पे बगल में लिख देंगे सत्यापित हो चुका है, या फिर आप इसको प्रूव्ड कर सकते हैं इस तरीके से। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी यहाँ पे जो खाली जगह है उसको भरना है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले आपको कुछ समझना पड़ेगा। वो क्या चीज है, जैसे कि एक चीज समझो कि मान लो कि अगर हम 2 को अगर गुना करते हैं 4 से, तो क्या हम इसको 4 गुना 2 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना, अगर हम 2 को 4 से गुना करेंगे तो इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 गुना 2। ठीक है ना, क्योंकि देखो अगर दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2 चौका 8, और 4 को भी 2 से गुना करेंगे तब भी रिजल्ट क्या आएगा, 8 ही आएगा। ठीक है ना, यानी नंबर को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि देखो पहले यहाँ पे कितना था, 2 था, लेकिन अब यहाँ पे क्या लिखे हैं, 2 बाद में लिखे हैं। बाद में कितना था, इसमें देखो, इसमें 4 बाद में था, लेकिन बराबर के इधर में 4 को हम लोग पहले लिख दिए। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। जैसे मान लो और एक एग्जांपल, जैसे -3 को अगर हम 4 से गुना करते हैं तो क्या 4 को -3 से गुना करेंगे तो क्या सेम वही चीज आएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तब भी -12 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तब भी मेरा रिजल्ट -12 आएगा। ठीक है, कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ नहीं किए, सिर्फ यहाँ पे ऑर्डर को चेंज कर दिया। जैसे कि यहाँ पे -3 पहले था, लेकिन बराबर का इधर में हम लोग क्या किए, -3 को हम लोग बाद में लिखे हैं। इसमें क्या है, 4 जो था ये तुम्हारा बाद में था, तो हम लोग बराबर के इधर में क्या करते, पहले कर दिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे A और B सेम क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर A कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर A में क्या है कि -8/7 गुना 21/12 बराबर 21/12 गुना यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 21/12 ये बाद में था, तो यहाँ पे 21/12 को क्या लिख दिया, पहले लिख दिया। ठीक है, तो देखो ये जब पहले लिखा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बाद में लिखेंगे। ठीक है ना, जैसे कि अभी हम लोग एग्जांपल देखे ना कि -3 को हम 4 से गुना करो या फिर 4 को -3 से गुना करो, बात वही है। ठीक है ना, इसमें क्या था कि -3 पहले था, तो इसको हम लोग बराबर का इधर में क्या लिखे, बाद में लिखे हैं, और 4 यहाँ पे पहले था, बाद में था, तो बराबर का इधर में हम लोग इसको पहले गुना कर दिए। तो सेम वही चीज है, यहाँ पे क्या है कि -8/7 पहले था, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस बराबर का इस साइड में लास्ट में गुना कर देंगे। और ये देखो ये क्या था, ये बाद में था, तो बराबर का इधर में हम लोग क्या, यहाँ पे क्या है, पहले गुना है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे देखो ये क्या है, 15/17, यहाँ पे क्या है 15/17, और इसमें क्या है 15/17। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये -4/3 ये क्या है, बाद में आया, तो इसको हम लोग -4/3 यहाँ पे लिख सकते हैं।
ठीक है ना। मतलब देखो यहाँ पे जो मिसिंग है, जैसे बराबर का इधर में क्या है 15/7 है और क्या है -4/3। तो देखो बराबर का इस साइड यानी LHS में भी आप देख सकते हैं 15/17 है, तो यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे -4/3 नहीं है, इसलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा -4/3 हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर डी में भी सेम यही क्वेश्चन है, 21 गुना -5/9 बराबर -5/9 गुना क्या होगा। तो देखो -5/9 ये बाद में था, लेकिन बराबर का इधर में क्या लिख दिया, पहले लिख दिया है। तो देखो ये जब पहले है तो इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको बाद में लिख देंगे -21। अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, -21 गुना -5/9। इसमें क्या किए, पहले इसको गुना कर दिए -5/9 और गुना कर दिया -21, है ना। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों को सॉल्व करेंगे तो दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर डी इस तरह से हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर सी। तो देखो क्वेश्चन नंबर सी में यहाँ पे क्या है कि 9/8 भागा यहाँ पे क्या ऐसा संख्या होगा कि इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, -3/में। तो हमको एक सेकंड के लिए सपोज कर लो हमको नहीं पता कि हम कितना से इसको भागा करेंगे, तब हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, x। हम यहाँ पे क्या मान लिए, x मान लिए। ठीक है, तो अब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये है 9/8, लिख दिए इसको 9/8। यहाँ पे क्या है, भागा, तो भागा का साइन लगाएंगे। ये क्या है, x, तो यहाँ पे x लिख दिए बराबर -3/2। ठीक है, अब देखो x के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब हम लोग 1 लिख सकते हैं। ठीक है ना, 1 हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, 9/8, ये क्या है, भागा। तो भागा को कैसे सॉल्व करते हैं, भागा को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं गुना में, और ये जो नीचे होता है ना, इसको हम लोग लिख देते हैं ऊपर, और ये ऊपर वाला कहाँ जाता है, नीचे आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरीके से कर दिए, बराबर क्या हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब 9 को जब 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, और 8 को जब x से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 8x आएगा, बराबर कितना हो जाएगा, -3/2। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, इस x के जगह पे क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8x, जो कि क्या है, यहाँ पे नीचे है, मतलब क्या, भागा में है। तो बराबर का अगर हम इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 बराबर -3/2 गुना क्या हो जाएगा, 8x। ठीक है, अब देखो 8x से हमको x का वैल्यू निकालना है, तो इस x के साथ जो कोई भी है उसको हम लोग क्या करेंगे, बराबर का इस साइड लेके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 जो है, 2 क्या है, भागा में है। ठीक है, तो भागा में जब बराबर का इधर लेके आएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गुना में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, -3, और -3 को जब 8 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, -24, और ये हो जाएगा x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9 दूना क्या हो जाएगा, 18। ठीक है, अब देखो 24x जो है, -24 और x के साथ क्या है, गुना में है। तो जब हम बराबर का इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, अब x बचेगा। ठीक है, अब हम इसको आसानी से काट सकते हैं, 6 × 18 और 6 चौक कितना आएगा, 24। यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये नीचे माइनस में है। ठीक है ना, ये जो है ये क्या है, माइनस में है, इसको ध्यान में रखना, नीचे यहाँ पे माइनस का साइन है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आया, 3/-4। तो 3/-4 है, तो इस माइनस को हम लोग ऊपर भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा -3/4। यानी x का जो वैल्यू आया है वो कितना आया है, -3/4। मतलब इस x के जगह पे कितना हो जाएगा, इस x के जगह पे यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं -3/4। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है, और ब्रैकेट में लिखा है व्युत्क्रम। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है। सीधा सा मतलब समझो कि व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। ठीक है ना, क्या मतलब होता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो परिमेय संख्या है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, उल्टा कर देंगे। ठीक है, वही हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, मतलब गुणात्मक प्रतिलोम का सीधा सा मतलब आप ये समझ सकते हैं, जैसे कि मान लो 3/4 है। ठीक है, तो 3/4 में हम ऐसा क्या गुना करेंगे कि इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। 3/4 में हम ऐसा क्या गुना करेंगे कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। तो कितना से गुना करना पड़ेगा, 4/3 से। ठीक है ना, देखो 4 × 1 = 4 और 3 × 1 क्या आ जाएगा, 3। तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1। तो 3/4 का ये जो गुणात्मक प्रतिलोम कितना था, 4/3 है ना।
3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना था, 4 में क्या था, 3 था। ठीक है, तो यानी यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, जस्ट यहाँ पे हम इसको उल्टा कर दिए थे। यहाँ 3/4 था तो यहाँ पे हम कितना से गुना करना पड़ा, 4/3 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/4 का, ठीक है, 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, 4/3। तो यहाँ पे लिख देंगे 4/3। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना था, 3/4। तो यहाँ 4 नीचे था तो हम लोग 4 को ऊपर लिख दिए, और यहाँ पे 3 ऊपर में था तो इसको हम लोग क्या किया, नीचे लिख दिए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, यानी किसी भी परिमेय संख्या का किस संख्या से गुना करेंगे उसका रिजल्ट 1 आएगा, उसका वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, तो वह संख्या उस संख्या का क्या कहलाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है 12/23। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है 12/23। तो इसका क्या लिखना है, गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है या फिर व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का जस्ट मतलब होता है उल्टा, यानी 12/23 को क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। ठीक है ना, यानी 23 नीचे है तो इसको ऊपर कर देंगे, और 12 ऊपर में है तो इसको क्या कर देंगे, नीचे कर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे 12/23 का गुणात्मक प्रतिलोम। क्या लिखेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम बराबर कितना हो जाएगा, 23 है नीचे तो 23 को हम लोग कर देंगे ऊपर में, और 12 है ऊपर में तो इसको हम लोग कहाँ पे कर देंगे, इसको हम लोग नीचे कर देंगे। ठीक है, यानी 12/23 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना निकला, 23/12। तो ये हो जाएगा इसका गुणात्मक प्रतिलोम। सेम आगे हम लोग इसी तरीके से करेंगे, जैसे बी नंबर में क्या है, -11/19। तो लिखेंगे -11/19, और यहाँ पे आंसर करेंगे, क्या आंसर करेंगे कि -11/19 का गुणात्मक। ठीक है, क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना आएगा, तो आप देख सकते हैं जब भी गुणात्मक प्रतिलोम पूछेगा जस्ट इसको उल्टा कर देना है। 19 अगर नीचे है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर कर देंगे, और -11 ऊपर में है तो इसको हम लोग नीचे कर देंगे। ठीक है, और यही हो जाएगा इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। सेम आगे इसी तरीके से करेंगे। सी में क्या है, 5। ठीक है, अच्छा सी में 5 है तो क्या 5 को हम 5/1 के रूप में नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे 5 को जब हम 1 से भाग देंगे तो कितना रिजल्ट आएगा, 5 आएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसके नीचे कुछ नहीं है, यानी 1 छिपा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे बटे में क्या लगा दिए, 1 लगा दिए। ठीक है, अब हम लिखेंगे 5/1 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, 1 है नीचे तो ये चला जाएगा ऊपर में, 5 है ऊपर में तो ये चला जाएगा नीचे। ठीक है, यानी 5/1 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, 1/5। उसी तरीके से हम लोग डी भी करेंगे। डी में क्या है, -1, तो यहाँ पे लिख देंगे -1। अच्छा देखो -1 है तो -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, -1 को हम लोग लिख सकते हैं -1/1, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -1 ही आएगा। ठीक है ना, या फिर इसके नीचे कुछ नहीं है, यानी हम इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो -1/1 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, गुणात्मक। ठीक है, -1/1 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम कितना, देखो 1 यहाँ पे नीचे है तो 1 चला जाएगा ऊपर में, और यहाँ -1 ऊपर में है तो ये आएगा नीचे। ठीक है, यानी -1/1 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, 1/-1। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ई करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि 2/-5 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर का साइन लिखेंगे और लिखेंगे 2/-5 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो गुणात्मक प्रतिलोम मतलब हम आपको समझा चुके हैं कि जस्ट इसको क्या कर देना है, उल्टा कर देना है, यानी जो नीचे रहेगा उसको ऊपर लिख देना है और ऊपर वाले को नीचे लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे में क्या है, -5, तो इसको हम लोग ऊपर में लिख देंगे, और यहाँ पे ऊपर में क्या है 2, तो इसको हम लोग नीचे लिख देंगे। तो यानी 2/-5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, -5/2, और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए, है ना, मतलब इसमें भी क्या करने बोला है, सत्यापित करने बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर ए को लिख लेते हैं।
तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर ए को लिख लिया है, जिसमें क्वेश्चन क्या है 3/5 गुना 2/7 प्लस 3/7 इक्वल टू 3/5 गुना 2/7 प्लस 3/5 गुना 3/7। इसको करना है सॉल्व, इसको करना है सत्यापित। ठीक है, तो सत्यापित करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे LHS। ठीक है, LHS में क्या दिया है तो आप देख सकते हैं ये टोटल क्या है LHS है। LHS में है 3/5 गुना 2/7 प्लस 3/7 और ये क्या है ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, तो हम लोग इसको ब्रैकेट के अंदर कर देंगे बराबर। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बाहर में क्या है 3/5 तो हम इसको वैसे ही लिख देते हैं 3/5। गुना का साइन है तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे गुना का साइन लगाएंगे। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या है नीचे 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो अगर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 7 होगा। ठीक है, और आपको पता होगा कि जब नीचे बराबर होता है सेम होता है तो ऊपर वाले को डायरेक्ट क्या किया जाता है जोड़ दिया जाता है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे डायरेक्ट हम जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/5 तो लिख दिया 3/5 गुना 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 2 कितना आएगा 5 यानी 5/में क्या आएगा 7। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व किए तो इसको जब हम सॉल्व किए तो कितना है 5/7 लिख दिए। अब देखो 3 को जब 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 3×5 = 15 और 5 को जब 7 से गुना करेंगे तो 7×5 = 35। ठीक है, यानी कितना आया 15/35। आप इसको अगर काटना चाहे तो आप बेशक इसको काट सकते हैं। ठीक है ना, कितना से कटेगा ये 5 का पहाड़ा में कटेगा 5 × 15 और 5 × 7 = 35। कितना आया 3/7 आया। ठीक है, उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे RHS लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग RHS क्या है 3/5 तो लिखेंगे 3/5 गुना 2/7 लिखेंगे 2/7। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है प्लस है बीच में तो प्लस का साइन लगाएंगे। फिर क्या है 3/5 तो लिखेंगे यहाँ पे 3/5 गुना का साइन देंगे फिर लिखेंगे 3/7। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करना है। तो इसमें क्या है 3/5 गुना 2/7 तो अगर हम 3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना क्या आएगा 6, 5 को जब 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 35। ठीक है, अब देखो यहाँ बीच में क्या है प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा प्लस का साइन होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है 3/5 गुना 3/7 यानी 3 को जब 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 9 और देखो 7 को जब 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 35। ठीक है, अब यहाँ पे समझना है कि नीचे 35 है और इसमें भी 35 है तो जब नीचे सेम रहता है तो ऊपर वाले को डायरेक्ट हम लोग जोड़ देंगे। 6 और 9 को हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे तो 9 और 6 कितना हो जाएगा 9 6 कितना होता है 15 बटे क्या आएगा 35। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 15 5 × 7 = 35 यानी इसको सॉल्व किए तो कितना आया 3/7। तो आप देख सकते हैं कि जब हम LHS को सॉल्व किए तब भी कितना आया था 3/7 आया था और जब RHS को सॉल्व किए तब भी कितना आया है 3/7। तो आप लास्ट में आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इसलिए LHS बराबर RHS। ठीक है ना, और यहाँ पे आप लिख देंगे प्रूव्ड। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी लिख लिए हैं। अब हम लोग इसको क्या करेंगे सत्यापित करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे LHS क्या दिया है तो यहाँ पे LHS दिया है उसको लिख लेते हैं क्या है 4/5 तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4/5 गुना फिर क्या है 8/13 तो यहाँ पे लिखेंगे 8/13 माइनस 5 में क्या है 13 और ये ब्रैकेट के अंदर में है। ठीक है, ये है LHS। ठीक है, अब देखो LHS जब ये है तो हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। अब बाहर में क्या है 4/5 तो इसको हम लोग लिख देंगे 4/5 गुना अब देखो 8/13 और क्या है -5/13 तो आप देख सकते हैं कि नीचे क्या है सेम है, इसमें भी 13 है इसमें भी 13 है तो यहाँ पे सेम है तो क्या हो जाएगा यहाँ नीचे आएगा 13। अब देखो जब नीचे सेम रहता है तो अगर बीच में प्लस है जोड़ है तो इन दोनों को जोड़ देंगे और अगर बीच में माइनस है तो इन दोनों को क्या करेंगे डायरेक्ट हम लोग घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए 4/5 अब देखो 8 में से अगर हम 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 में कितना आएगा 13 आएगा। तो देखो यहाँ पे 4 को जब 3 से गुना करेंगे तो 4 × 12 और 13 को जब 5 से गुना करेंगे तो 13 × 5 = 65। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे RHS लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे RHS कितना है यहाँ पे आप देख सकते हैं RHS कितना है 4/5 लिखेंगे 4/5 गुना 8/13। ठीक है, 8/13 और ये ब्रैकेट के अंदर में है माइनस 4/5 गुना 5 में क्या है 13।
ठीक है, इसको ब्रैकेट के अंदर करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करेंगे तो देखो 8 को जब 4 से गुना करेंगे तो चलिए ठीक है होगा 32, तो यहाँ पे लिख देंगे 32 बटे में 13 को जब 5 से गुना करेंगे तो 13 पचे में 65, ठीक है। बीच में माइनस है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। फिर 5 को जब 4 से गुना करेंगे तो 5 चौक का 20 और यहाँ पे कितना आएगा 13 पचे 65 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि नीचे सेम है, आप देख सकते हैं इसमें भी 65 है, इसमें भी 65 है। तो जब नीचे सेम रहता है तो उसको हम लोग लिख देते हैं और इस दोनों को डायरेक्ट घटा देंगे, क्योंकि बीच में क्या है घटाव का साइन, इसलिए दोनों को घटा देंगे। अगर ये प्लस होता है तो दोनों को जोड़ देते, ठीक है। तो यहाँ बीच में घटाव है तो हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको हम लोग घटा देंगे। अब देखो 32 में से 20 घटेगा तो क्या बचेगा 12, यानी 12 बटे क्या आएगा 65। यानी जब हम LHS को सॉल्व किए तब कितना आया था 12 बटे में 65, और जब RHS को सॉल्व किए तब भी कितना आया था 12 बटे में 65 आया था, ठीक है। तो आप लास्ट में आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए LHS बराबर क्या लिखेंगे RHS, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख देंगे प्रूव्ड।